आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। अभी तक तो ये धनतेरस को मनाया जाता था, जिस दिन धनतेरस जयंती भी कही जाती है, लेकिन उसकी तिथि तारीख बदलती रहती थी। इसलिए अब सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा। तो एक तारीख निश्चित कर दी गई। 23 सितंबर के पीछे का अलग एक साइंस विज्ञान है कि उस दिन दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, उसलिए भी 23 सितंबर रखी गई। इस बार का विषय है आयुर्वेद के बारे में। पहले बता दें, आयुर्वेद एक राजमार्ग है, नेशनल हाईवे। बाकी जितने भी योग, नेचुरोपैथी, योग तो अलग हो गया, ये जोड़ दिया गया पैथी में। नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, जितनी भी पगडंडियाँ हैं, पैथी हैं, पाथ हैं, रास्ते हैं, राजमार्ग से नेशनल हाईवे से निकलते हैं। इस बार का विषय रखा गया है आयुर्वेद के लिए, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। तो सबके लिए, पूरी धरती के लिए बात कही जा रही है। इसमें चाहे पारिस्थितिकी हो, चाहे पर्यावरण हो, हर तरह से ये कहा गया है। जीवन शैली संबंधी विकार, जलवायु संबंधी और तनाव प्रबंधन, इस बार का ये रखा गया है। इस पर जो समारोह भी एक बाहर हो रहा है, इसमें अपने भारत में ही हो रहा है, उधर कहीं दक्षिण में, तो उसमें इन चीज़ों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। आयुर्वेद की बात आ रही है। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है, हम लोग नेचुरोपैथ हैं, लेकिन आयुर्वेदिक पंचकर्म लेकर हमारे अंदर चलते हैं। मैं पंचकर्म का भी चिकित्सक हूँ। तो आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम। वेदों का अध्ययन तो करता ही हूँ, तो उसमें स्वस्थ व्यक्तियों की स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रुग्ण व्यक्ति हैं उनके रोगों का शमन करना, ये प्रधान उद्देश्य है। स्वास्थ्य रक्षा, रोगों की रोकथाम, और जो रोग, कोई रुग्ण व्यक्ति है उसके रोग का शमन करना, उसको रोग मुक्त करना, ये शास्त्र का प्रयोजन है। तो इसमें भरा पड़ा है आयुर्वेद। बहुत बड़ा, मतलब कि जो बता दिया हाईवे है, तो हाईवे है ही है। आज मना रहे हैं तो मना रहे। पहले तो ये थी कि सब वेद वेदांग के ज्ञाता होते थे, संस्कृत के ज्ञाता होते थे, हर घर में आयुर्वेद के जानने वाले थे। कोई भोजन भी पकाया जाता था, परोसा जाता था, तो वहाँ पर आयुर्विज्ञान, गर्म है, ठंडा है, अत्यधिक गर्म है, पानी शीतल है, नहीं है, घी उसके बाद में कैसे क्या है, किसका मेल है, बेमेल है, हर गृहिणी जानती थी। धीरे धीरे कालांतरवाद जंक फूड, फास्ट फूड की ओर चले गए, स्ट्रीट फूड की ओर जा रहे हैं। पहले सिर्फ अन्न यहाँ पे बेचने का विधान ही नहीं था। अन्न मुख्य चीज है, अन्नमय कोश है, अन्न मुख्य है शरीर के लिए। तो अब क्या करता है, स्ट्रीट फूड जो दिखाई दे रहा है, उसमें जीभ चटपटाने लगती है, जीभ से लार टपकने लगती है, किनारे किनारे पता नहीं क्या क्या, मैं तो जानता नहीं, मैंने खाया भी नहीं है, लेकिन समोसा और जलेबी तो मैंने भी खाई है। तो स्ट्रीट फूड जो किनारे पता नहीं कितने मोमोज हैं और नाम नहीं जानता हूँ क्या क्या आ रहा है, वो इतना बिक रहा है, इस सेहत को चौपट कर रहा है। तो स्वास्थ्य का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। खाली आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, स्वस्थ व्यक्तियों की स्वास्थ्य रक्षा कैसे की जाएगी? आहार विहार अपना ठीक रखेंगे, व्यायाम रखेंगे, हित भोग, मित भोग, ऋत भोग, आयुर्वेद बात करता है। आयुर्वेद में सदव्रत की बात कही गई है। सदव्रत जो नित्य व्रत हैं कि हमें लेना है, अपने बड़ों का अभिवादन करना है, क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है, दिनचर्या का पालन करना है, ये सदव्रत है। सदव्रत का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए आजकल रोगी होते चले जा रहे हैं। तो आयुर्वेद का कोई मुकाबला नहीं, कोई चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का मुकाबला नहीं कर सकती है। आयुर्वेद में सब कुछ है, जो आयुर्वेद में नहीं वो कहीं नहीं। क्योंकि बाकी चिकित्सा पद्धतियाँ वो कहेंगी कोई रोग हो गया है तो कहेंगे अब तो नहीं, इसका कोई उपचार नहीं है। क्यों हुआ, कारण क्या है? कहते कारण अज्ञात है, अभी भी चल रहा है, कारण अज्ञात है, कारण इसका हमें पता नहीं। रोग हुआ तो क्यों हुआ, ऑटोइम्यून डिजीज हुआ तो क्यों हुआ। ये आयुर्वेद कहता है कि या तो तुम कोई पाप हैं या पूर्व जन्म। आयुर्वेद कहता है पूर्व जन्म के ऐसे किए गए पापों के फलस्वरूप रोग उत्पन्न हुआ है। आयुर्वेद नहीं कहता है उसका कारण कोई नहीं, वो कारण विष निकाल के रख देता है आकर के। तो आयुर्वेद बड़ी अच्छी चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद एक अच्छा वेद है, और मैं समझता हूँ इसका अध्ययन सबको करना चाहिए। और हर चिकित्सा, मैं भी चिकित्सक हूँ, मैं तो अभी ऋग्वेद पढ़कर कह रहा हूँ। तो हर चिकित्सक को, जो किसी भी चिकित्सा पद्धति का चिकित्सक हो, उसको वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो ठीक ठीक वो संपूर्ण चिकित्सक तभी होगा जब उसके साथ में आयुर्वेद भी जुड़ जाएगा। आज इतना ही, फिर कभी इस पर चर्चा करूँगा।